नमस्कार दोस्तों, तथास्तु हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिजीत भारद्वाज। भारत में कई राजवंश हुए जिनको उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कम और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ज्यादा पहचान मिली, ज्यादा जाना गया। उनमें से ही एक राजवंश था होयसल। होयसल वास्तुकला को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। होयसल के 3 मंदिर, चिन्नाकेशवा मंदिर, होयसालेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा मंदिर को इसमें जगह मिली है और इसके साथ ही यह भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल हो गया है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आने की उम्मीद है। यह प्रीलिम्स के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए चर्चा करते हैं होयसल वास्तुकला पे। अगर हम होयसल वास्तुकला की बात करें, होयसल वंश के शुरुआत से अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1026 के आसपास हुई और इसका अंत जो है 1343 के आसपास हुआ। यानी कि 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इसका समय है। फिर किस क्षेत्र में यह था? अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं, जो वर्तमान का कर्नाटक क्षेत्र है, लगभग यह उसी के आसपास था। और शुरुआत में इसका जो राजधानी था, शुरुआत में जो गतिविधि का क्षेत्र था, वह था बेलूर, जो बाद में कहां चला गया? हेलविड चला गया। तो पहले बेलूर और फिर हेलविड। हेलविड का ही जो पुराना नाम है वह क्या है? द्वार समुद्र। यह भी एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि द्वार समुद्र या हेलविड जो है वह किस राज्य में है। तो जैसा आप देख सकते हैं, यह कर्नाटक राज्य में है। हेलविड का ही दूसरा नाम द्वार समुद्र था पहले। इसके अलावा जो तीसरा जगह है जो महत्वपूर्ण है वह है सोमनाथपुर। सोमनाथपुर में सोमनाथपुर मंदिर भी है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्तमान जो कन्नड़ का क्षेत्र है, कर्नाटका क्षेत्र है, वहां का यह राजवंश है। 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच प्रमुखता से यह रहा। जब चोल और पल्लव वंश का धीरे धीरे पतन हो रहा था तो धीरे धीरे होयसाल वंश का उदय हो रहा था। और इनकी 3 प्रमुख जो शहर हैं वो हैं हेलविड, वेलूर और सोमनाथपुर। सत्ता में वृद्धि, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे जैसे चोल और पल्लव वंश का कमजोर हो रहे थे, उनका पतन हो रहा था, तो इनका उत्थान हो रहा था, इनका उदय हो रहा था। अगर हम इनके संस्थापक की बात करें तो जो नृपकाम द्वितीय है, जो नृपकाम द्वितीय है, ये इसके संस्थापक थे। लेकिन अगर असली संस्थापक की बात करें, रियल फाउंडर की बात करें, तो विष्णुवर्धन को इस राजवंश का असली संस्थापक माना जाता है। 1197 के एक शिलालेख में, अरिस्केरे शिलालेख है, यह भी ध्यान रखिए, आप प्रीलिम्स परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। जो 1197 का अरिस्केरे शिलालेख है, उसमें विष्णुवर्धन की कामयाबियों की काफी चर्चा है। उनके द्वारा किए गए कामों की, गतिविधियों की पूरी चर्चा है, पूरा वर्णन है और उसमें उनकी अत्यंत प्रशंसा भी की गई है। तो अरिस्केरे शिलालेख या अरिस्केरे इंस्क्रिप्शन जो है किससे संबंधित है? यह होयसाल वंश के विष्णुवर्धन, जो राजा थे विष्णुवर्धन, उनसे संबंधित है। अगर हम होयसल वास्तुकला की बात करें तो जो होयसल हिंदू मंदिर है, जैसा मैंने आपको बताया कि होयसाल वंश के अंदर काफी मंदिरों का निर्माण हुआ, प्रचुर मंदिर निर्माण हुआ और मंदिर भी ऐसे एक से बढ़कर एक। जो नक्काशी है वह इतनी जटिल है और इतनी महीन नक्काशी है कि कहते हैं कि उसकी तुलना जो सुनार है उसकी नक्काशी की गई है। कि जो पत्थर शिल्प में होयसालों की कुशलता है, वह सुनारों की सोने से जेवर बनाने की जो कुशलता है उससे तुलना की गई है। यानी कि वह कितने कुशल थे, कितना महीन काम करते थे पत्थर में, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जो उन्होंने मंदिर बनवाए
वो भगवान शिव को समर्पित थे, भगवान विष्णु को समर्पित थे, भगवान कृष्ण को समर्पित थे और अन्य देवी देवताएं को भी समर्पित थे, लेकिन मुख्य रूप से भगवान शिव, विष्णु और कृष्ण को समर्पित थे। अगर हम वास्तुशिल्प की विशेषताएं को देखें, वास्तुशिल्प शैली को देखें, तो जैसा आपको पता होगा कि मंदिर में 3 शैलियां हैं। एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली और तीसरी है वेसर शैली। तो जो नागर शैली है वह उत्तर भारत के इलाकों में पाई जाती है। नागर शैली की क्या विशेषता है? अगर हम नागर शैली की बात करें तो नागर शैली जो है उसमें रेखा शिखर होता है। अगर यह मंदिर है तो यह रेखा शिखर है और रेखा शिखर के ऊपर क्या होता है? आमलक होता है। तो यह जो है रेखा शिखर कहां मिलता है? उत्तर भारत में। यह है नागर शैली। जो द्रविड़ शैली है वह कहां मिलता है? वह दक्षिण भारत में मिलता है। जो चोल राजवंश के मंदिर हैं, जो पल्लव वंश के मंदिर हैं, उनमें हम देखते हैं कि द्रविड़ शैली मिलती है। तो अगर हम द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली कैसी होती है? पिरामिड जैसी होती है, पिरामिड होता है और फिर यहां पर आगे कैपस्टोन जो उसको बोलते हैं वो होता है। यानी कि ये आपने देखा कि यह रेखा शिखर है और यह क्या है? पिरामिड के आकार में है। लेकिन जो वेसर मंदिर है उसमें ना रेखा शिखर होता है और ना ही पिरामिड होता है। उसमें कैसा होता है विमान? उसमें विमान कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्य रूप से 3 तरह की मंदिर शैली है। एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली और तीसरी है वेसर शैली। तो जो होयसाल मंदिर है वह वेसर शैली के अंदर आता है। तो वेसर शैली जो है वह नागर और द्रविड़ दोनों का अनूठा मिश्रण है, दोनों के तत्व इसमें लिए गए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि द्रविड़ शैली जो है वह पल्लव और चोल राजवंश के अंदर है। इसके अंदर जो मंदिर है वो काफी भव्य और अलंकृत बनाए गए हैं, काफी सजावट इसमें की जाती है। इसके साथ साथ जो प्रवेश द्वार होता है जिसको हम गोपुरम कहते हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा गोपुरम बनता है द्रविड़ शैली के अंदर और बड़े मंडप, बड़े हॉल भी बनते हैं किसके अंदर? द्रविड़ शैली के अंदर। अगर हम बात करें नागर शैली की तो जैसा मैंने आपको बताया कि नागर शैली में जो है रेखा शिखर होता है और रेखा शिखर के अलावा इसकी क्या विशेषता है? इसमें कई तरह की और भी चीजें होती हैं। जैसे इसमें पंचायतन शैली आपने पढ़ा होगा, एक मंदिर बीच में होता है। इसके अलावा छोटे छोटे मंदिर, 4 मंदिर इसके चारों तरफ होते हैं जिसको पंचायतन बोलते हैं। इसमें भी पहले प्रीलिम्स पे सवाल आ चुके हैं। तो पंचायतन इसकी एक शैली होती है। फिर यह ऊंचे स्थान पर, प्लेटफॉर्म पर बना होता है जिसको जगती बोलते हैं। तो यह भी एक नागर शैली की खूबी है। लेकिन नागर शैली की मुख्य बात क्या है? जो इसका रेखा शिखर है वही इसकी मुख्य पहचान है। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो चंदेला राजवंश के जो मंदिर है खजुराहो में, चाहे वो कंडरिया महादेव टेम्पल हो या कोई और टेम्पल हो, वो किसके उदाहरण है? वह नागर शैली के उदाहरण है। अगर आप गुप्त साम्राज्य की बात करें तो उनके अंदर जो मंदिर बनाए गए थे वह भी, जैसे देवघर का मंदिर है, नचना कुथार मंदिर है, ये सारे मंदिर किसके उदाहरण है? ये सारे मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। और तीसरा है वेसर शैली। अगर हम वेसर शैली की बात करें तो यह क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, यह एक मिश्रण है। तो द्रविड़ और नागर दोनों का एक मिश्रण है। चालुक्य राजवंश के मंदिर और राष्ट्रकूट के मंदिर यह भी जो है कहीं ना कहीं वेसर शैली में है और होयसल मंदिर भी जो है वो वेसर शैली में ही है। अगर हम वेसर वास्तुकला की बात करें तो उसमें जो स्तंभ होते हैं बहुत ही अलंकृत होते हैं। जो पिलर है बहुत ही डेकोरेटेड होता है, उस पर बहुत इंट्रिकेट कार्विंग होती है, बहुत जटिल नक्काशी होती है। जो नक्काशी है बहुत जटिल होती है और बहुत ही महीन होती है, बहुत ही माइन्यूट फाइन होती है। तो ये किसकी खूबी है? ये किसका गुण है? यह वेसर शैली का गुण है। अगर हम होयसल के मंदिरों की कुछ और खासियत देखें, कुछ और गुण देखें, तो उनमें मंडप है, बाहरी मंडप है, अंदर अंदर आंतरिक आंतरिक मंडप है, दोनों तरह के मंडप है।
और मंडपों की जो छतें हैं वह क्या है, वह सजाई गई हैं किस चीज से, अलग अलग डिजाइन से, जो उसमें पौराणिक आकृतियां भी हैं। अब हम पौराणिक आकृतियों की बात करें, यानी कि जो रामायण है हमारा, जो महाभारत है हमारा, जो पुराण है हमारा, इन सब से जो है अलग अलग आकृतियां ली गई हैं। तो पौराणिक आकृतियों से भी सजाया गया है। इसके अलावा जो पुष्प है, पुष्प के भी डिजाइन है, बनाए गए हैं। किसमें, हम मंडप की बात कर रहे हैं। तो खुला मंडप भी है और बंद मंडप भी है, जिसको आंतरिक मंडप और बाहरी मंडप भी कह सकते हैं, और इनमें सजावट भी की गई है। अगर हम स्तंभ की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, जो पिलर है वह पिलर जो है गोलाकार स्तंभ है, गोल पिलर है, गोलाकार है। और उस पिलर के ऊपर अगर आप ऊपर देखेंगे तो 4 ब्रैकेट लगे हुए हैं चारों तरफ से, यानी कि पिलर गोल सा है और ऊपर में 4 ब्रैकेट लगे हुए हैं। और इन 4 ब्रैकेट जो हैं उन वो किससे सुशोभित है, तो आकृतियों से। उसमें भी अलग अलग आकृतियां बनी हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, यह एक पिलर है और पिलर के ऊपर आप देख सकते हैं कि 4 ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के साथ क्या लगी हैं, आकृतियां लगी हैं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो इन आकृतियों से सुशोभित है कौन, होयसाला मंदिर के जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह के ऊपर विमान बना होता है। तो अंदर से जो गर्भगृह है, गर्भगृह क्या है, जहां पर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, जहां भगवान को रखा जाता है। तो जो गर्भगृह है वो अंदर से तो सादे हैं, प्लेन है, लेकिन बाहर से बड़े पैमाने पर डेकोरेशन है, अलंकृत किया गया है, उनको अलग अलग तरीकों से सजाया गया है उनको। इन मंदिरों की एक और भी बहुत अद्भुत विशेषता है, और जो कि बिल्कुल ही यूनिक है, किसी और मंदिर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा होयसाल राजवंश के अलावा। वह है जो स्टार प्लान बोलते हैं या तारकीय प्लान बोलते हैं। तारे की आकार का प्लान है इनका। आप खुद देख सकते हैं कि यह किस तरह से तारे के आकार का प्लान बना हुआ है इनका पूरा। कहने का मतलब यह है कि जो नीचे का प्लान बनाया गया है वह तारे के आकार में बनाया गया है। कहीं कहीं तो यह इतने सारे बिंदु हैं इस तारे में, 14 बिंदु, 16 बिंदु, इतने बड़े तारे बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही मनोरम भी है। क्योंकि इस तरह से मंदिर बनाना आसान काम नहीं है, पत्थरों को ऐसे काट के सजाना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ होयसाल मंदिर में ही ये तारे बनाए गए हैं। इसका एक कारण, जो महत्वपूर्ण कारण, वह है कि इन्होंने जो है सोप स्टोन, जो साबुन के पत्थर हैं, उससे अपने मंदिर बनाए हैं। अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे, जो ये सोप स्टोन है, जो ये साबुन का पत्थर है, यह बड़ा ही मुलायम होता है, तो इसको काटना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर इसको काटना आसान है तो इनको आसानी से जिस आकार में हम काटना चाहते हैं उस आकार में काटा जा सकता है। तो इसीलिए जो ये तारकीय योजना में इनको सजाया गया है, यह भी इन साबुन के पत्थरों के साथ आसानी से किया जा सकता है, जो बाकी पत्थरों में ये संभव नहीं है। तो यह भी एक कारण है कि इन लोगों ने जो है तारकीय प्लान के हिसाब से, तारकीय योजना के हिसाब से अपने मंदिरों को बनाया है। हालांकि कुछ मंदिर में जो है वर्गाकार योजनाएं भी हैं, स्क्वायर प्लान भी है, स्क्वायर योजनाएं भी हैं, लेकिन मुख्य जो विशेषता है उनकी वह क्या है, तारकीय योजना, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेलेट प्लान बोलते हैं। ठीक है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें और भी क्या विशेषताएं हैं। पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि नक्काशी के लिए जो है इन लोगों ने साबुन के पत्थर का उपयोग किया है, जो सोप स्टोन का उपयोग किया है, और उसको चूंकि मुलायम है, वो सॉफ्ट है, तो उसको काटना आसान है। तो इसलिए इन लोगों ने बहुत ही जटिल और नाजुक नक्काशी ये लोग कर पाए, क्योंकि साबुन के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। जो नरम साबुन के पत्थर होते हैं, मुलायम और सॉफ्ट होते हैं, इस सामग्री के साथ काम करना आसान है। और यह जटिल विवरण के लिए, जो डिफिकल्ट डिजाइनिंग है, इंट्रिकेट कार्विंग है, उनके लिए बिल्कुल ही उपयुक्त पत्थर है।
अगर जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इन्होंने इतनी अच्छी नक्काशी की है, इतनी सुंदर नक्काशी की है, इतनी जटिल नक्काशी की है कि इनके पत्थर शिल्प को किसके साथ तुलना की जाती है? जो सुनार का सोने में शिल्प है, जो हाथी के दांत पे काम करते हैं, जो आइवरी वर्कर्स जिसको कहते हैं, तो हाथी के दांत पे काम करने वालों का जो शिल्प है उससे इनके पत्थर शिल्प की तुलना की गई है। इतना अच्छा ये लोग पत्थर के साथ काम करते थे। और इसके पीछे एक और भी कारण बताए जाते हैं कि जब भी ये लोग जाते थे अपने सेना अभियान में, मिलिट्री कैंपेन में जाते थे, तो वहां से जो अच्छे कारीगर होते थे उनको उठा के ले आते थे और उनसे फिर अपने मंदिरों का काम करवाते थे। तो यह भी एक कारण है कि इनके मंदिर इतने सुंदर हैं कि जो इनके पास कारीगर थे, जो शिल्पकार थे, वह सब अलग अलग राज्यों से लाए गए थे, जो सेना अभियान के दौरान इनको मिल जाते थे। अगर हम अगली विशेषता की बात करें इनके मंदिरों की, तो जो इनके मूर्तियां हैं, अलग अलग मूर्तियों से भी इनको सजाया गया है। इसमें एक मूर्ति है साल भंजिका की मूर्ति। यह है साल भंजिका। अगर आप देख सकते हैं कि जो साल भंजिका है यह त्रिभंग स्टाइल में, त्रिभंग शैली में खड़ी रहते हैं, यानी कि इनके शरीर पर 3 जगह से मोर है, 3 जगह से मुड़ा हुआ है, इसको त्रिभंग स्टाइल बोलते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें साल भंजिका की, तो यह साल भंजिका कहां हमें मिलती है? जो बुद्ध स्तूप कला है, बुद्ध के स्तूप कला में हमको सबसे पहले इसका प्रमाण मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो बौद्ध मूर्ति कला है उससे भी यह प्रेरित था, जो साल भंजिका का मूर्ति कला है, जिसका बेजोर उपयोग इन्होंने अपने मंदिरों को सजाने के लिए किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यह कहां पर मिला है? यह हेलेबिद के होयसालेश्वर मंदिर में, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है होयसालेश्वर, वहां इसका इसका प्रमाण मिला है। इसके अलावा कामुक मूर्तियां भी हैं, कई कई मंदिरों में कामुक मूर्तियों से भी सजाया गया है, उसके भी प्रमाण है। अब हम उन 3 मंदिरों की चर्चा करेंगे जिन 3 मंदिरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। होयसाला राजवंश ने बहुत सारे मंदिर बनाए थे, तो ऐसा नहीं है कि सारे मंदिरों को शामिल किया गया है। सिर्फ 3 मंदिरों के समूह को ही शामिल किया गया है। और वो 3 मंदिर कौन कौन है? सबसे पहला है चेन्ना केशव मंदिर, जो कहां है? बेलूर में है। अच्छा, एक बात और भी जो अलग है होयसाल मंदिर में, वह यह है कि इनके मंदिर जो है ये एक कूट, द्विकूट या त्रिकूट है। एक कूट का मतलब है कि एक मंदिर के अंदर एक ही विमान है। द्विकूट का मतलब है कि एक ही मंदिर परिसर के अंदर 2 विमान है, 2 भगवान है। और त्रिकूट का मतलब है कि एक ही मंदिर परिसर के अंदर 3 विमान है, 3 मंदिर है। तो इनके जो मंदिर हैं, वैसे तो कहने के लिए कई जगह पर 4 कूट 5 कूट भी है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए होयसाल मंदिर को, तो यह 1 कूट, द्विकूट और 3 कूट है। इस पे भी प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा मंदिर 1 कूट है, कौन सा द्विकूट और कौन सा त्रिकूट। तो अगर हम चन्ना केशवा मंदिर की बात करें, तो यह 1 कूट मंदिर का उदाहरण है, यह 1 कूट मंदिर का उदाहरण है। इसको बनवाया किसने था? जैसा मैंने आपको बताया कि जो राजा विश्ववर्धन है, उन्हीं को असली संस्थापक माना जाता है होयसाल का। तो इसका निर्माण जो है राजा विश्ववर्धन के संरक्षण में 1117 में हुआ। तो 1116 1117 के आसपास इसका निर्माण हुआ। एक और भी सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि जो विरासत स्थल है वह उसके बगल में कौन सी नदी गुजरती है। जैसे 2-3 साल पहले पूछा गया था, अजंता के बगल से वघोरा नदी गुजरती है। तो इसी तरह इसमें पूछा जा सकता है कि जो चेन्ना केशवा मंदिर है, इसके बगल से कौन सी नदी गुजरती है? यागाची नदी गुजरती है। क्योंकि बेल्लूर जो शहर है, बेलूर, वह किसके तट पर स्थित है? यागाची नदी के तट पर स्थित है। मुख्य रूप से जो है यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान की पूजा के लिए समर्पित है। तो चेन्ना केशवा की बात करें तो विष्णुवर्धन के कार्यकाल में बनाया गया था, यागाची नदी के किनारे है और समर्पित किसको है? विष्णु भगवान को समर्पित है।
जैसा मैंने आपको बताया कि यह एक वैष्णव मंदिर है, विष्णु भगवान को समर्पित है, पर हाँ उसमें कुछ शैव, शक्तिवाद जैसे अलग अलग हिंदू हिंदू परंपरा के तत्व भी मिलते हैं। इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित भी कुछ प्रमाण है, बौद्ध धर्म से संबंधित भी चीजों, धार्मिक परंपराओं को उसमें चित्रित किया गया है, उसमें दिखाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विष्णु ही है, शैव भी है, शक्तिवाद भी है, कहीं ना कहीं जैन भी है, बौद्ध भी है, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को भी उसमें जगह मिली है। इसके इस मंदिर के बारे में लिखते हुए एक इतिहासकार है नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में कहते हैं कि जो चेन्नाकेशवा मंदिर है इसमें कुल 46 स्तंभ हैं, 46 पिलर हैं, और अगर आप बीच की कतार को छोड़ दें, केंद्रीय कतार को छोड़ दें जिसमें 4 स्तंभ हैं, तो जो ये 42 स्तंभ हैं ये सब के सब अलग शैली में बने हैं, अलग स्टाइल में बने हैं, अलग डिजाइन में बने हैं, बिल्कुल यूनिक है। तो यह भी इसकी एक विशेषता है कि केंद्रीय कतार में 4 को छोड़कर सभी का डिजाइन जो है ये बिल्कुल अलग है। तो यह भी एक यूनिक बात है, एक विशेष बात है इनके स्तंभों की, जो कहां हमें देखने को मिलती है, चेन्नाकेशव मंदिर में मिलती है। चेन्नाकेशव मंदिर के आगे अगर हम चलें तो सोमनाथपुर मंदिर है। सोमनाथपुर मंदिर की अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया जो चेन्नाकेशव मंदिर है वह क्या है, वह एक कूट है, और जो सोमनाथपुर मंदिर है वह क्या है, त्रिकूट मंदिर है, त्रिकूटा है, यानी कि उसमें 3 है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार शेप्ड प्लान तो मैंने आपको बता ही दिया, जो तारकीय योजना है उसके तहत बनी गई है, वो आप देख सकते हैं आराम से। इसके अलावा ये देखिए 3 मंदिर है, कुल 3 है, तो यानी कि 3 विमान है, 3 मंदिर है एक ही मंदिर के अंदर। इसी को क्या बोला गया, त्रिकूटा बोला गया। तो निर्माण जो है वो किसने करवाया था, सोमनाथ नाम के एक कमांडर ने करवाया था, जो होयसाल वंश का कमांडर था, जो सेनापति था सोमनाथ, उसने इसका निर्माण करवाया था। और उसको कहां से अनुमति और संसाधन मिला, तो राजा नरसिम्हा तृतीय थे, उनसे उसको पूर्ण रूप से समर्थन मिला, अनुमति मिला, संसाधन मिला, और मंदिर का निर्माण जो है 1268 ईस्वी में सफलतापूर्वक करा लिया गया। मंदिर का निर्माण जो है 1268 ईस्वी में सफलतापूर्वक करवा लिया गया। अगर हम सोमनाथपुर मंदिर की बात करें तो सोमनाथपुर मंदिर किसको समर्पित है, यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। और भगवान जो त्रिकूटा मैंने आपको बताया जो 3 मंदिर हैं उसमें भगवान कृष्ण के 3 अलग अलग रूप जो है उनको दिखाने की कोशिश की गई है। एक तो हो गए जनार्दन, एक हो गए केशव, और एक हो गए वेणुगोपाल। तो जो ये सुंदर मंदिर है इसमें भगवान कृष्ण के 3 जो रूप हैं अलग अलग, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, उसको दिखाया गया है, उसको समर्पित है यह मंदिर। और यह सब जानकारी हमें मिलती कहां से है, तो एक पुराना जो है इंस्क्रिप्शन है, कन्नड़ शिलालेख है इस मंदिर के परिसर में, जहां सारी जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो सोमनाथ नाम के कमांडर ने करवाया। उसको किसने मदद किया, तो नरसिम्हा जो राजा थे उन्होंने मदद किया। कंप्लीट कब हुआ, तो 1268 में कंप्लीट हुआ। और यह एक त्रिकूट मंदिर है और भगवान कृष्ण के 3 अलग रूप को समर्पित है। लेकिन अब इस मंदिर के साथ दिक्कत क्या हुई, इस मंदिर के साथ दिक्कत क्या हुई कि जो केशव है, इनकी जो मुख्य मूर्ति है, प्राथमिक मूर्ति है, वह इसमें मौजूद नहीं है। और जो जनार्दन और वेणुगोपाल की मूर्ति है वह भी क्षतिग्रस्त है, क्योंकि जैसा आपको पता होगा बीच बीच में कई बार आक्रमण हुए, जो मंदिर थे वहां पर उनको लूटा गया। खास करके जो अलाउद्दीन खिलजी का समय है, जो तुगलक का समय है उस समय, तो जब उस दौरान हो सकता है कि इनको नुकसान पहुंच गया हो। तो जो केशव का मूर्ति है वो मौजूद ही नहीं है, और जनार्दन और वेणुगोपाल की मूर्ति जो है उनको नुकसान हुआ। अगर हम ऐसे, जैसे मैं पहले ही आपको बता रहा था, जो ये जो तारकीय योजना है, जो तारा के जैसे मंदिर का प्लान बनाया गया है, योजना बनाया गया है, तो उसमें कई कई मंदिरों में 14 से 16 पॉइंट है तारे के अंदर, बिंदु है तारे के अंदर। तो ये जो केशव मंदिर है इसमें 16 बिंदु वाले तारे हैं। कितना मुश्किल काम रहा होगा 16 बिंदु वाले तारों में मंदिर बनाना और फिर उसमें त्रिकूट बनाना। बट यह सब कर दिखाया किसने, होयसाल राजवंश के जो लोग थे उन लोगों ने।
और इसका जो तीसरा मंदिर है जिसको शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में, विश्व विरासत सूची में, वह है होयसालेश्वर मंदिर। इसके बारे में आपने सुना होगा, यह हेलविड में है। जो होयसालेश्वर मंदिर है किसमें है? हेलविड में है, और यह भगवान शिव को समर्पित है। और यह क्या है? यह द्विकूट है, लिखा है ना ट्विन टेम्पल, यानी कि यह क्या है? यह द्विकूट है, इसमें दो विमान है। और इसको किसने बनवाया है? तो राजा विष्णुवर्धन और उनके उत्तराधिकारी राजा वीर वल्लाल द्वितीय के दौरान बनाया गया है यह, ठीक है। तो राजा विष्णुवर्धन और उनके जो उत्तराधिकारी हैं राजा वीर वल्लाल द्वितीय, उनके द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य जो है 1121 के आसपास शुरू हुआ था और कई दशकों तक यह जारी रहा। जैसा मैंने आपको बताया, यह भगवान शिव को समर्पित है और इसके गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। एक विशाल शिवलिंग है और जो भगवान शिव का अमूर्त प्रतिनिधित्व करता है। जैसा आपको पता होगा, जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व या उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? शिवलिंग करता है। तो यह विशेषता किसकी है? होयसालेश्वर मंदिर की है, जो कि एक द्विकूट मंदिर है। ट्विन टेम्पल भी कहते हैं द्विकूट को अंग्रेजी में। और इसके साथ ही जो होयसाल वास्तुकला है वो खत्म होती है। इसके आने के चांसेस हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ये यूपीएससी में भी आ सकता है और बाकी स्टेट पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, नए विषय पर। शुक्रिया।